हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर, नियमित शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुनवाई हुई कल की डेट में ई अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट में। तो शिक्षकों ने और अतिथि शिक्षकों को प्रॉब्लम आ रही है उसको बताया गया है अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस में। तो सरकार ने भी इसका जवाब दिया है और जो इनकी मांग है कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो एक तो इनकी अटेंडेंस सही तरीके से लग नहीं पाती है और ऐप जल्दी लॉग आउट हो जाता है, और दूसरा है नेटवर्क प्रॉब्लम, जिससे नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं। तो फिर दोबारा से सुनवाई होनी है 7 नवंबर को ई अटेंडेंस को लेकर। तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और आगे 7 तारीख को जवाब देने का निर्णय लिया गया। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाई कोर्ट में आज शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई थी। तो वहीं सरकार से वो डेटा मांगा गया था कि जिन स्कूलों में शासकीय शिक्षक ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं उसका डेटा भी सरकार दे, और आखिर सरकार का रुख क्या है। जो हमारे शिक्षक ऐप डेवलप किया गया है उसमें कई तकनीकी खामियां हैं, कई बार वो लॉग आउट हो जाता है, और अटेंडेंस जब शिक्षक दर्ज करते हैं तो रियल टाइम वो अटेंडेंस दर्ज नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा जगत की निगाहें हाई कोर्ट की तरफ थी। जी हाँ, न्याय के उस मंदिर की तरफ जहां से सबको न्याय मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाई कोर्ट में आज शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई थी। बीती सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और याचिका दायर करने वाले 27 याचिकाकर्ता शिक्षकों को ये निर्देश दिया था कि वो हलफनामे पर जवाब दें। शिक्षकों से पूछा गया था कि आखिर उन्हें क्या तकलीफ़ है ई अटेंडेंस फाइल करने में। तो वहीं सरकार से वो डेटा मांगा गया था कि जिन स्कूलों में शासकीय शिक्षक ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं उसका डेटा भी सरकार दे, और आखिर सरकार का रुख क्या है। तो आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है ये इस वीडियो में इसकी जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूं। तो आज हाई कोर्ट में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर आज याचिकाकर्ता 27 शिक्षकों की ओर से एफिडेविट पेश किया गया। सरकार की ओर से भी हलफनामे पर जवाब दिया गया और याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से ये कहा गया लिखित तौर पर हलफनामे में कि उन्हें ई अटेंडेंस दर्ज करने से तकलीफ़ इसीलिए है चूँकि सरकार की ओर से इसे दर्ज करने के लिए जो हमारे शिक्षक ऐप डेवलप किया गया है उसमें कई तकनीकी खामियां हैं, कई बार वो लॉग आउट हो जाता है, और अटेंडेंस जब शिक्षक दर्ज करते हैं तो रियल टाइम वो अटेंडेंस दर्ज नहीं होती। साथ ही साथ इन तकनीकी खामियों के अलावा शिक्षकों की ओर से ये कहा गया कि नेटवर्क का एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा इशू है, खासतौर पर दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी बहुल अंचल जहां शासकीय स्कूल हैं वहां पर यदि शिक्षक पहुंचते हैं तो कई बार नेटवर्क का एरर होता है, नेटवर्क टावर सही मिलता नहीं है, और इस वजह से ई अटेंडेंस का हमारे शिक्षक ऐप ये काम नहीं करता। और यही वजह है कि शिक्षक चाहते हैं कि ई अटेंडेंस को दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसे स्थगित कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। शिक्षक ईमानदारी से अपना कर्तव्य करने के लिए कटिबद्ध है। इस तरह से एक जवाब हलफनामे पर लिखित तौर पर शिक्षकों की ओर से दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया? सरकार ने एफिडेविट दायर कर ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 73% शासकीय शिक्षक ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के ज़रिए ही दर्ज कर रहे हैं, और यदि 73% शिक्षक इसे दर्ज कर रहे हैं तो बाकी 27% शिक्षकों को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए। और सरकार ने अपने जवाब में, अपने हलफनामे में दिए गए जवाब में एक तरह से ई अटेंडेंस का समर्थन किया है और विरोध करने वालों को आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस जवाब और याचिकाकर्ता शिक्षकों के जवाब दोनों ही हलफनामे को रिकॉर्ड पर रख लिया है, और अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है। जी हाँ, 7 नवंबर 2025 पर अब हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, और इसमें कोर्ट देखेगा कि याचिकाकर्ता शिक्षकों का जो जवाब है और सरकार का जो जवाब है उस पर सुनवाई एक तरह से शुरू होगी, और फिर तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक ऐप के ज़रिए शिक्षकों की ई अटेंडेंस का भविष्य क्या होने जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आगे भी हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन अपडेट्स समय पर सबसे